evening to you all. Myself Gaurav Kumar Singh. Welcome you all on my YouTube channel, Novel Study Point. Today we will discuss equation of motion, which is a very important segment of all the students, which is in class 9. And for your exam point of view, it is a very important video. So just we start the videos of equation of motion. आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं, जो क्लास 9 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीनों मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये तीनों गिवन होता है। दूसरा होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s मतलब होगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। यहाँ पे हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होगा, बट एक चीज याद रखिएगा, इस कंडीशन में हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं रहता है। और तीसरा हमारा होगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन, इन अ सिंपल प्लेन मोशन, है ना। जब हमें सिंपल मोशन होती है तब हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, ठीक है ना, अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की, तो जैसे ही हम ग्रेविटेशन में जाते हैं, ठीक है ना, जहां जहां एस आपको दिख रहा है, ए आपको जहां जहां दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है जी में। जहां जहां आपको ए दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा जी में, यानी कि एक्सेलरेशन बदल जाएगा ग्रेविटी और छोटा वाला जी, इसे याद रखिएगा, कैपिटल जी ने स्मॉल जी। और दूसरा एस आपका चेंज हो जाएगा एस में, यानी कि एस जब हम लोग जमीन पे होते हैं तो ये हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है, लेकिन जब हम ऊपर किसी चीज को फेंकते हैं तो हाइट ट्रैवल करता है ना। डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, वो हाइट ट्रैवल करेगा, इसलिए ए किसमें बदल जाएगा जी में और एस बदल जाएगा एच में, यानी कि तीनों फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीन और तीन 6 फॉर्मूला हमें समझ में आया। ये हमारा मोशन का फॉर्मूला है और ये हमारा ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन में v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन में मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तब तक हम एक एक करके तीनों फॉर्मूला को प्रूफ करना सीखते हैं ना। प्रूफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रूफिंग ही पूछता है। याद रहा तीनों फॉर्मूला कौन कौन है, फिर से समझा दो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकालना होता है, इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है। और यहाँ पे ग्रेविटेशन में ए जी में कन्वर्ट हो जाता है, एस एच में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। नाउ हमें कुछ चीजों को समझना है, एक एक फॉर्मूला प्रूफ करना है। सबसे पहला फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये फॉर्मूला इट कैन बी डेराइव्ड, इसे साबित किया जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से हम इसे डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात भाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, a में t से गुणा कर दूं तो at हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में v प्लस ए टी, हम सॉरी u इधर आ जाएगा तो u हो जाएगा प्लस में और a टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। s इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें सभी को समझ में आया, हमने क्या किया, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, a में t से गुणा करके a t हो गया, v माइनस यू, ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा u प्लस ए टी। ये हमारा होता है पहला फॉर्मूला। चीजें हम सभी को क्लियर है। हमें दूसरा फॉर्मूला प्रूफ करना है, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे मैं समझाता हूँ। ये फॉर्मूला प्रूफ होगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के फॉर्मूला डेफिनेशन से। इट कैन बी डिराइव्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की जो फॉर्मूला होती है इसे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को मैं एस से डिनोट करता हूँ और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवाया था, u बाई यू प्लस वी बाई 2 इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी में मैं टाइम से गुणा कर दूं तो डिस्टेंस पता चल जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, u और v का फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। अभी हम लोगों ने लिखा, यानी कि v के जगह पे हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं। तो v को मैं हटा के यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा t। अब एक चीज समझिए, 2 में 2 u में u जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
2u हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 बाई में कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा t। अब देखो 2u में t से गुणा करो तो हो जाएगा 2ut और 80 में मैं t से गुणा करूं तो 80 स्क्वायर, बाई में क्या हो जाएगा 2। चीजें हम सभी को क्लियर है। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं तो 2ut बाई में 2 हो जाएगा प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल और मेरा फाइनल फॉर्मूला प्रूफ हो गया ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, कैसे प्रूफ हुआ मैं फिर से बता देता हूँ। हमारा पहला फॉर्मूला एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से प्रूफ हुआ, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के फॉर्मूला से प्रूफ होता है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 इंटू टी। तो एवरेज v को मैंने u प्लस 80 अब ये भी प्रूफ किया, तो v को हटा के मैं u प्लस 80 लिख सकता हूँ। u और u जो 2u अब प्लस 80 बाई 2, तो 2u में t से गुणा करूँ तो 2ut और 80 में t से गुणा करूँ तो 80 स्क्वायर बाई 2। अब मैं a प्लस b बाई c को a बाई c प्लस b बाई c सेपरेट जैसे मैथ में करते हैं वैसे ही कर दिया। 2ut बाई 2 और 80 स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूफ कर दिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है, क्योंकि इसमें मुझे पहले इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, दूसरी इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के मैं तीसरा इक्वेशन प्रूफ कर सकता हूँ। तो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हम सबको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पता है, v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमें सेकेंड इक्वेशन है। और फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या पता है, v, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या पता है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। मैं इसको इधर लेते हूँ तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, और मैं t से डिवाइड कर दूं तो v माइनस u बाई a इज इक्वल टू t। यानी कि टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a। और इस t को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी कि जहां जहां आपको t दिखाई दे रहा है वहां v माइनस u अपॉन a रखना है। यानी कि s इज इक्वल टू हो जाएगा u इंटू v माइनस u अपॉन a, ठीक है ना, प्लस 1/2 a फिर हो जाएगा v माइनस u अपॉन a का द होल स्क्वायर। देखिए क्या होगा, u में v से गुणा करूं तो uv, u में माइनस u से करूं तो u स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस 1/2a। ये हो गया हमारा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a का स्क्वायर। चीजें हम सभी को क्लियर है, एक तो a से एक तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हो जाएगा uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2 में से गुणा करें तो 2a। a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा, a और 2a का एलसीएम हो जाएगा 2a, है ना जी। a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा 2a। अब देखिए ये a और ये 2a तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 में इसे गुणा करो तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर और माइनस 2uv। तो देखिए यहाँ पे प्लस 2uv और यहाँ पे माइनस 2uv कैंसिल हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से समझिएगा, v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 2u स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a। और देखिए इस साइड क्या था हमारा s था। चीजें सभी को क्लियर है, तो s में मैं 2a से गुणा कर दूं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2as। चीजें क्लियर है ना, क्या हो जाएगा 2as, है ना। 2a में से गुणा करो तो बराबर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, मैं u के स्क्वायर को इधर डालूंगा तो हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2s। यही तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था, इसे भी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो 3 तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, और ये नॉर्मल मोशन के लिए होता है। इस चीज को याद रखेंगे, ग्रेविटेशन होगा। अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, जब भी बात ग्रेविटेशन की आती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल g से दिखाते हैं, इसीलिए v बराबर u प्लस 80 चेंज होकर v बराबर u प्लस gt हो जाता है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर चेंज होकर h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाता है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a चेंज होकर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh हो जाता है। इस चीज को आप सभी याद रखेंगे, इतने फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो और लगेगा मोशन चैप्टर को पढ़ाने में, जिसमें हम आप लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बस कुछ चीजें पढ़ानी है, फिर आपका मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगले चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM लेकर के आऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इतनी चीजों को कंप्लीट कर, तब तक के लिए